प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, भे देवी, क्या आपने कभी सोचा है कि युगों के बदलते हुए इंसानों की जीवन शैली में भी परिवर्तन क्यों हो रहा है? इस युग में कुछ लोग मजबूरी में अकेले रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी मजबूरी के अपनी इच्छा से अकेलापन चुनते हैं। वह इंसान अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो इंसान अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं, उनमें तो बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे इंसान जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी इंसान होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेला नहीं रह सकते। ऐसे इंसान का अकेला पर जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए सजा काटना। ऐसे इंसान इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद नहीं। उस इंसान के पास खुद के लिए समय ही नहीं होता, अपने काम के लिए भी वक्त नहीं मिलता। बाद में ऐसे लोग सोचते हैं कि काश वे इस हलचल भरी जिंदगी से थोड़ी दूर होकर अपने लिए समय निकाल पाते तो आज ये दिन न देखने पड़ते। फिर भगवान शिव कहते हैं कि पर अकेले रहना हर किसी के लिए सच में आसान नहीं होता। तब माता पार्वती कहती है, इंसान अकेले रहने का ये मतलब है कि इंसान अपने घर परिवार, रिश्ते नातों मित्रों से दूर रहें अकेले रहने के लिए। तब भगवान शिव कहते हैं, नहीं नहीं देवी, यह एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी में बताऊंगा कि इंसान कैसे एकांत में रहकर अपने काम, अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा और अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकता है। इंसान अकेले रहने के 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे। इसलिए देवी, यह कथा बहुत रोचक है, ध्यान से सुनिए। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? वो संत एक विद्वान और गहरे आत्मज्ञानी थे। संत ने उत्तर दिया, अपने आप को किसी चीज से जोड़ लेना, उसे पकड़ लेना और उस चीज के प्रति आकर्षित होकर उसके पीछे भागना, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तब उस व्यक्ति ने संत का धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं कई दिनों से इस समाधान की खोज में था। धन्यवाद देकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर संत ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपकी सारी बात समझ में आ गई, और समझदार को सिर्फ एक इशारा काफी होता है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आता है। इस बार उस व्यक्ति का हालत पिछले बार से ज्यादा बुरा था और वह बहुत दुखी भी था। वह व्यक्ति सीधे संत के चरणों में जा गिरा और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे खुशी नहीं मिल पाई। मुझे तो और दुख ही मिल रहा था। फिर गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, शुरू में कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे अपनों की याद सताने लगी। माता पिता, पत्नी और बच्चे की यादें मुझे खलने लगी। मैंने सभी को छोड़कर खुश रहने की कोशिश की, परंतु मुझे परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों से दुख ही मिला, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, वैसे वैसे रिश्तेदार, यहां तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे, और मैं अपने आप को और ज्यादा दुखी महसूस कर रहा था। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी नहीं जाना था, जितना कि उनसे दूर होकर दुखी हो गया हूं। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? संत मुस्कुराए और कहा, तुमने अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और यहां तक कि दुश्मनों को भी पीछे छोड़ दिया, पर यह तुम्हारी भूल थी। असल में तुम उन सभी को अपने साथ लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुजी, मैं तो किसी को भी अपने साथ नहीं लाया। तब गुरु ने कहा, और जो रिश्ते हमें दुख देते हैं वे कहीं बाहर नहीं जाते, वहीं जो हमें सुख देते हैं वे भी बाहर नहीं जाते हैं।
यह परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र एवं शत्रु, यह सब कहां बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं, और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे, तो तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास ना हो तो वह दुख देती है, वह हमें बहुत याद आती है, और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगती है, और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देने लगती हैं, जैसे तुम्हें आज हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं? रिश्तों के साथ रहूं तो दुख, रिश्तों को छोड़कर जाओ तो ज्यादा दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? इस बात पर संत जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य नहीं है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन यह सच है कि दुखों के परे सुख है, और उस सुख के पीछे दुख है। पुनः सुख आता है और फिर दुख। वे रिश्ते जो हमें सुखदायक प्रतीत होते हैं, वही दुख देते हैं, और जहां हमें दुख नजर आता है, वहीं से सुख की उत्पत्ति होती है। तब उस व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के चक्र से बाहर आने का कोई मार्ग नहीं है? फिर संत ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा था और वहां बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास यहां किसी को जानते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। फिर गुरु ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हां गुरुदेव, बिल्कुल अकेला हूं। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। फिर व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूं। मैं अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता से मिलना चाहता हूं। मैं अपने दोस्तों से भी मिलना चाहता हूं। ये सभी विचार मेरे मन में घूम रहे हैं। गुरुजी ने कहा, अब इन सबको भूल जाओ, अपनी आंखें बंद करो और यहां हो रही आवाजों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसने अपना सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया। उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज ही थी। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, यहां पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेला रहना है। रहो सभी के साथ, पर अंदर से खुद को अकेला रखो। बाहर से सबके संग हो, लेकिन मन से किसी के साथ न हो। जिसने ऐसे अकेले रहने की कला सीख ली, उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता, उसे वस्तुएं दुखी नहीं करती, वह हर चीज में खुशियां पाता है। संत फिर कहते हैं, सफलताएं अकेलेपन से ही आरंभ होती हैं। अकेलापन ही हमें अपने सच्चे सू से मिलवाता है। इसलिए अपने अकेलेपन को नकारात्मक न समझें, बल्कि इसे अवसर समझकर खुद को पहचानने का प्रयत्न करें। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तब इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। फिर गुरु बोले, मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं। उन्हें दूसरों से अलग और उन्हें बेहतर बनाती है। तब संत ने कहा शुरू किया, एकांत में रहने वाले व्यक्तियों की पहली विशेषता यह होती है कि वे अन्य लोगों की अपेक्षा स्वयं के प्रति अधिक सचेत रहते हैं। वे अपने स्वभाव और व्यवहार के बारे में गहराई से जानते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद पर विचार करने का पर्याप्त समय मिलता है, जिससे हम अपने व्यवहार को बेहतर समझ पाते हैं। एकांतवासी अपनी कमजोरियों और शक्तियों को भी बखूबी पहचान पाते हैं, जिससे वे दूसरों की तुलना में किसी भी प्रतिकूल स्थिति का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। फिर गुरु ने कहा,
अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि वह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे से तुलना करना, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वह अकेले हैं इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। तब गुरु ने कहा कि जो लोग अकेले रहते हैं उनमें तीसरी विशेषता यह होती है कि वे ज्यादा अनुशासित और स्वावलंबी होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ज्यादातर कार्य स्वयं ही करने पड़ते हैं। इस वजह से वे दूसरों की तुलना में अधिक स्वावलंबी होते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों के कार्य भी अच्छे नहीं लगते और वे अपने कार्य खुद करने में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा वे यह भी प्रयास करते हैं कि दूसरों से कम मदद लें। चूंकि ऐसे लोग स्वावलंबी होते हैं और अपने काम के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए वे अनुशासित भी होते हैं। वे अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का समय भी बर्बाद नहीं करते। अकेले रहने की परिस्थितियों के कारण वे एक नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं, जो उन्हें और अधिक व्यवस्थित बनाती है, और यह उनके अनुशासित होने का एक कारण भी है। फिर गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खूबी है कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में बारीकी और गहराई में जाकर सोचने की ताकत होती है। अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों के रचयिता हुए हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। तब गुरु ने कहा, जो लोग एकांत में रहते हैं उनकी पांचवी विशेषता यह होती है कि उनका स्वभाव बाकी सबसे अनोखा और अलग होता है। ऐसे व्यक्ति जो अक्सर अन्य लोगों के संग नहीं रहते और अकेले ही रह जाते हैं, उन्हें अन्य लोगों के स्वभाव के कुछ अंश बिना जाने अपने में समाहित कर लेते हैं। दूसरों की अच्छी आदतें, दूसरों के अच्छे विचार अपने अंदर ले ही लेता है, जिससे उनके व्यक्तित्व में और भी निखर आ जाता है। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण हो जाता है, क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं। इसलिए ये दूसरों की बुरी बातों और बुरी विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद के बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका ये पालन करते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है। गुरु ने कहा कि छठी विशेषता वह है जो अक्सर अकेले रहने वाले लोगों में देखी जाती है। जो लोग अकेले रहते हैं उनके संबंध दूसरों के साथ बहुत ही गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि वे अधिक लोगों से संबंध नहीं बनाते, लेकिन जिनसे भी संबंध बनाते हैं वह सच्चे दिल से होते हैं। ऐसे लोगों के दोस्त कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वे महत्वपूर्ण होते हैं। ये उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं कि उनसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वो इनके सामने अपने पूरे दिल की बात रख देते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं वे चुनिंदा लोगों से ही संबंध बनाए रखते हैं, परंतु जब जरूरत पड़ती है तो वे पूरी तरह से मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए उनके रिश्ते भले ही कम लोगों से हों, लेकिन वे बहुत गहरे होते हैं। एक और विशेषता यह है कि अकेले रहने वाले व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि यदि कोई समस्या उन पर आती है तो उन्हें उसे अकेले ही सामना करना पड़ेगा।
ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास व आत्मसम्मान बढ़ने से वे मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं और वो ये मान लेते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा न सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। गुरुजी बोलना बंद कर देते हैं और तब वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, आपकी बातें मुझे समझ में आ गईं। परंतु यह कैसे कहा जा सकता है कि अकेलापन वरदान है? जिस पर गुरुजी उत्तर देते हैं, अकेलापन सदैव एक वरदान रहा है यदि हम इसे पूरी सकारात्मकता से उपयोग में ला सकें। जब हम लोगों के बीच होते हैं तो हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, किंतु जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। अकेले रहने पर ही हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं, खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं और अपने विचारों तथा सभी पहलुओं पर गहराई से विचार कर सकते हैं। आप अपनी कमजोरियों पर विजय पा सकते हैं या यूं कहें कि सच्चाई के मार्ग पर चल सकते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु की बातों को समझा और उनका धन्यवाद करते हुए अपने घर लौट गया। तब भगवान शिव कहते हैं कि इंसान को इतना समझना चाहिए कि जो चीजें वह पाना चाहता है वे तब तक दुख देती हैं जब तक कि वह उन्हें प्राप्त नहीं कर लेता, और जब इंसान उन्हें प्राप्त कर लेता है तो फिर डरने लगता है कि कहीं वे उससे छूट न जाएं। और जब वे चीजें इंसान से छूट जाती हैं तब वह और अधिक दुखी हो जाता है। उस चीज के जाने का दुख बहुत गहरा होता है। जीवन भर इंसान एक चीज को थामे रहता है, फिर दूसरी चीज को थामता है और फिर तीसरी चीज को थामता है और पीछे की चीजों को विदा करता जाता है। इस प्रकार इंसान सुख थामते थामते दुख को भी थाम लेता है। और वह व्यक्ति जिसने अकेले रहना सीख लिया वह परिवार और समाज में रहते हुए भी आनंद प्राप्त कर सकता है और अपने सारे कर्मों को पूरा करते हुए सुखमय जीवन जी सकता है। यह कहकर भगवान शिव ने इस कहानी का समापन किया। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।